Good morning, guys. Today we are gonna discuss about leases. Okay, let me dive into directly a major part. That is, बहुत लोगों को confusion रहती है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में. ओके, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज. ये बाइफर्केशन AS19 में दिया हुआ था. अभी हम बात करेंगे AS19 विजा विज इंडेस 116. हमारा जो मेजर वो है फोकस रहेगा वो रहेगा 116 पे, ना कि हमारा मतलब ऑब्वियसली जो मेजर पार्ट है वो उसी पे ही रहेगा. ठीक है, तो लेट मी डिस्कस अबाउट फाइनेंस लीज. तो फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, तो हम इसमें ना एक एग्जांपल ले सकते हैं. अब एग्जांपल बोले तो कि जिससे कि हमें ना अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि भाई मतलब एक्चुअल पिक्चर है क्या फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज की. तो हम एक ना पिज़्ज़ा शॉप का एग्जांपल ले सकते हैं. एक पिज़्ज़ा शॉप का एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है, अब पिज़्ज़ा शॉप में यहाँ पिज़्ज़ा बना देता हूँ मैं. ये टॉपिंग्स हैं. ओके, ठीक है. अब एक पिज़्ज़ा शॉप में आपको क्या क्या चाहिए भाई. सबसे पहले तो अपने को जब पिज़्ज़ा बनाना है तो अपने को बेस चाहिए, मतलब वो बेस के लिए चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए काफ़ी सारा. बट नहीं, वो सबसे पहले जो मेजर कॉस्टिंग जाती है वो जाती है किस पे, तंदूर पे. ठीक है, अब मान लेते हैं हमने पिज़्ज़ा शॉप डाली है, वो हमने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए डाली है. ठीक है, तो अभी हमने ना अपना आउटलेट खोला है. ठीक है, एक अभी सिंगल आउटलेट है, तो हमने जो तंदूर लेना है वो तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना है. वो तो हमें परमानेंट के लिए लेना है. तो हम क्या करेंगे, हम EMI पे तंदूर ले लिया. और ये कहाँ से लिया, ये लिया अमेजोन से या किसी से भी, या लोकल वेंडर से हमने EMI पे ले लिया. क्योंकि भाई मान लेते तंदूर की कॉस्ट थी 8 लाख, हमारे पास तो नहीं है इतने पैसे, तो हमने उसको बोल दिया कि भाई 10 साल का या 5 साल का आप EMI बना दो. EMI की फुल फॉर्म इजी मंथली इंस्टॉलमेंट या कुछ भी अपनी तरफ से कोई कुछ भी लगा लेते हैं. बाकी ये इतना मतलब वैलिड नहीं है. अब क्या होता है जब हमने EMI पे लिया ना, तो इसको बोलते हैं, अगर आप मंथली पेमेंट कर रहे हो और आपका एक तरीके से आपने लोन लिया है इसको बाय करने के लिए. ठीक है, आपने तंदूर को, जैसे तंदूर की कीमत थी 8 लाख रुपए, तो एक तरीके से उसने 8 लाख का आपको लोन दिया. ओके, एंड आपने उससे तंदूर बाय किया 8 लाख से, और अब आप 8 लाख की पेमेंट्स कर रहे हो. अब इसमें ना दो सेंस बनती थी. खैर हम उस पॉइंट को आगे उठाएंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ. अब भाई जब आप इसको लोन कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, तंदूर तो आपकी एसेट आ गई. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर आप सिंपल 8 लाख को मतलब लोन में दिखाओ, और जैसे जैसे मतलब आप पेमेंट करते जाओ. 5 इयर्स का है, तो 8 इयर्स का है, तो 1 लाख पर ईयर पेमेंट हो, तो उससे आप डिडक्ट करते जाओ, डेबिट करते जाओ. ठीक है, ये सही है, लेकिन इसे बोलते हैं फाइनेंस लीज. ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑपरेटिंग लीज होती क्या है. और हाँ, इसका मैं एक और डेफिनेशन और दे देता हूँ, जो कि एक्चुअल डेफिनेशन है. वो है ट्रांसफर ऑफ substantially substantially all economic risks, economic risk प्लस में ओनरशिप, रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप टू द लेसी. किसको, लेसी को. तो इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं फाइनेंस लीज. ठीक है, अब हम आ जाते हैं उस पर, ऑपरेटिंग लीज पे.
तो जी अब हम पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल ही अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब तंदूर आ गया, आउटलेट खोला था, तंदूर आ गया, रॉ मटेरियल वगैरह सब आ गया, अब लोग बैठ के खा रहे हैं, ये हमारा आउटलेट है, ये टेबल्स लगी हुई हैं, ठीक है, लोग बैठ के खा रहे हैं। अब एक एक घर है, बहुत दूर है, लाइक यहाँ से 2 किलोमीटर। यहाँ से एक दोस्त जब जा रहा था ना, तो उसने इसको बताया भाई यहाँ पे एक पिज़्ज़ा शॉप खुली है, ए को बताया बी ने कि एक पिज़्ज़ा शॉप खुली है और उसका पिज़्ज़ा बहुत सही है। तो इसने यहाँ पे कॉल किया, तो इसने बोला कॉल करके कि मेरे को एक पिज़्ज़ा भिजवा दो, मैं डिलीवरी चार्जेस दे दूंगा। बट हमारे पास क्या नहीं है, डिलीवरी बॉय नहीं है। डिलीवरी बॉय को क्या चाहिए, स्कूटर। अब भाई स्कूटर में तो इतना पैसा नहीं डाल सकते ना एकदम से, मतलब। तो हमने क्या करा, हमने एक एजेंसी के पास गए, हमने कहा भाई हमें 2 साल के लिए स्कूटर चाहिए, आप बताओ क्या चार्ज लोगे। अब स्कूटर की जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली उसने बताया 8 to 10 ईयर्स है, बट हमें तो 2 साल के लिए चाहिए। तो क्या मैं उससे ये कह रहा हूँ 2 साल के लिए मुझे स्कूटर बेच दे, नहीं। मैं उससे कह रहा हूँ 2 साल के लिए क्या मैं आपका स्कूटर रेंट पे ले सकता हूँ, यूज करने के लिए ले सकता हूँ। फॉर फॉर एन इंस्टेंस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना एक बार क्लियर कर दूँ, तंदूर जो था वो मैंने खरीद लिया, वो मेरे घर में है। लाइक तंदूर के एग्जाम्पल में क्या था कि वी आर टेकिंग द थिंग टू आवर होम परमानेंटली, एंड फॉर दैट थिंग वी आर टेकिंग अ लोन। बट ऐसा स्कूटर के केस में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने स्कूटर लिया ना, हमने बोला भाई हमें तो 2 साल के लिए ही चाहिए। आप 2 साल का जो भी महीने दर महीने रेंट होता है, रेंट लो और निपटाओ, ठीक है। अब क्या होता है, यहीं पे आती है गिमिक। गिमिक क्या बोलते हैं, गिमिक का मतलब है कि यहीं पे आती है डेफिनेशन कि सब्सटेंशियली ऑल रिस्क प्लस में रिवॉर्ड्स। सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली मतलब होता है, ये थोड़ा सा ना वेरिएबल होता है कि लोगों को देखने में मतलब अपना अपना नजरिया होता है। लाइक इसकी 100% वैल्यू थी, मैं सिर्फ 20% यूज कर रहा हूँ, समझो इसकी लाइफ वैल्यू। तो सब्सटेंशियली तो लेसर के पास ही है ना। अगर वो सब्सटेंशियली लेसर के पास है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्कूटर अपने में नहीं दिखाएंगे, स्कूटर को हम अपने में नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ रेंटल्स दिखाएंगे डेबिट करके, जो पुरानी अकाउंटिंग हुआ करती थी। तो बेसिकली यही होता है फाइनेंस लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज, यही डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। अब हम ना एक जो फोकस रहता है ना, हम उस फोकस पे आ जाते हैं। वो क्या रहता है कि भाई इंडिया 116 आया क्यों, वाई इंडिया 116, जब AS19 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसी क्या कमियां थी AS19 में जो इंडिया 116 ने करेक्ट की हैं, है ना। तो हमें वो पॉइंट्स जानने हैं कि भाई ऐसा क्या था। तो पहला चीज था कि AS19 ना बस फाइनेंस लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज की बात करता था, और इसी के बेसिस पे वो डाइवर्जेंस कर देता था। इट विल नॉट थिंक अबाउट द इंटरेस्ट कंपोनेंट, इट विल नॉट थिंक अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ कंपोनेंट, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता था। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने वही स्कूटर वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, वो अकॉर्डिंग टू AS19 वो 2 साल के हमने जो स्कूटर लिए वो हमने ऑपरेटिंग लीज कंसिडर किया, और उसका सिर्फ जैसे जो स्कूटर वाला एग्जाम्पल था, ठीक है, उसमें हमने मतलब बस 2 साल के लिए लिया। लेकिन अब सोचो हम जब सर्टेन थे कि यार अगर हमारा काम चल जाएगा तो हम ना इसको हम 4 साल के लिए और एक्सटेंड करा लेंगे, तो ये तो 6 साल के लिए हो गया। तो फिर स्कूटर तो असेट में आएगा ना हमारा, एज पर दिस। लेकिन इसका इसका AS19 के पास कोई जवाब नहीं था, ठीक है। तो इंडिया 116 ने क्या बोला, इंडिया 116 ने बोला वी विल प्रोवाइड सिंगल लीज अकाउंटिंग, सिंगल, रुको लेट मी चेंज द पेन,
ओके, दिस वन। या इसने बोला सिंगल लीज अकाउंटिंग मॉडल, सिंगल लीज अकाउंटिंग मॉडल, कि भाई इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल लीज, सारी की सारी लीज, ठीक है, आर रिकॉग्नाइज ऑन द लेसर्स, लेसीज बैलेंस शीट, मतलब जो ले रहा है, लेसर मतलब जो दे रहा है, लेसी मतलब जो ले रहा है, उसकी बैलेंस शीट में, एलिमिनेटिंग द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज। मतलब इसने ना ये मुद्दा ही खत्म कर दिया, फाइनेंस लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज वाला, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने कहा ऑल, ऑल लीज। अब इसमें इसने ना दो एक्सेप्शंस दे दी। पहली एक्सेप्शंस क्या है, पहली एक्सेप्शन है शॉर्ट टर्म लीज, और दूसरी एक्सेप्शन है लो वैल्यू आइटम्स। लाइक लो वैल्यू के हैं बट बहुत सारे हैं, ह्यूज इन क्वांटिटी। चलो जी, एक तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और क्या था, इसमें एक और चेंज क्या आया, जब भी आप असेट लोगे, ठीक है, वेन एवर यू आर टेकिंग द असेट, यू विल फाइंड आउट टू थिंग्स। इंडेक्स 116 क्या बोलता है, जब भी आपने लीज पे कोई असेट ली ना, लेसी, लेसी की बात कर रहे हैं, लेसी से, लेसर से ली, ओके, लेसी ने, ठीक है, तो ये कहता है आपको ना दो कंपोनेंट्स रिकॉर्ड करने हैं अपनी बुक्स में। वो कंपोनेंट्स क्या हैं, राइट ऑफ यूज असेट एंड लीज लाइबिलिटी। अब सर लीज लाइबिलिटी तो समझ में आता है, राइट ऑफ यू असेट्स क्या है, क्योंकि लीज लाइबिलिटी तो समझ में आ गया, हमने फाइनेंस लीज में हमने ऊपर समझ लिया था। तो ये आरओयू क्या है, तो ये एक तरीके से ना आपका जो लीज असेट है, ये उसकी एक फिक्टिशियस वैल्यू, लाइक एक एक मतलब लगभग लगभग उतनी ही वैल्यू ये प्रेजेंट करता है जो आपको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। तो हम कैसे करेंगे, अब फॉर एन इंस्टेंस हम वही फाइनेंस लीज वाला एग्जांपल लेते हैं। अब उसमें हम 1-1 लाख रुपए सालाना दे रहे थे, ठीक है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ठीक है। तो आइडियली जो हमारा डेबिट हो रहा था, जो बुक्स में डेबिट हो रहा था, वो हर साल 1 लाख डेबिट हो रहा था, करेक्ट। बट ये क्या बोलता है कि आपको ना ये सारे 1 लाख आपको पीवी करना है, किस रेट पे, वो रेट भी दो टाइप के हैं, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट वर्सेस इम्प्लिसिट रेट, इसकी हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना इसका, ठीक है। आपको इस पे मतलब जो भी आपको इसे फेयर वैल्यू पे लाना है आज की डेट में। अब मान लेते हैं इसकी फेयर वैल्यू आ जाती है, जब जैसे 10% से किया, तो वी कैन हैव, मतलब मान लेते हैं जैसे 10% से हमने 5 ईयर्स का किया और वो लगभग लगभग 3 लाख वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वो क्या कहता है, आपको ऑन द डेट ऑफ रिकग्निशन 3 लाख का ही आरओयू रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब क्या होगा, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एंड, अब आप 1 लाख पे करने वाले हो, तो इस पे आप पहले ना 10% से इंटरेस्ट चढ़ाओगे, दैट इज 330, ठीक है। देन 1 लाख का पेमेंट करोगे, तो इसमें क्या आएगा, बुक में आपका बैलेंस ना मतलब 0.3 से बढ़ जाएगा। और पी एंड एल में क्या इम्पैक्ट आएगा, पी एंड एल में ये जाएगा चार्ज, ये 30 लाख चार्ज जाएगा और 1 लाख का भी डेबिट होगा। 30 लाख से आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा और 1 लाख से हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम ये, तो ये थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ का मतलब जैसे हम भाई ये एसेट 8 साल तक यूज करने वाले थे, तो 3 लाख डिवाइड बाय 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो भी मतलब वैल्यू आई, लाइक क्या वैल्यू आती है, लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट, 8 lakhs डिवाइड बाय, वो सॉरी 3 lakhs डिवाइड बाय 8, 37,500। तो आप इसको एज अ असेट में, मतलब जैसे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, आप ऐसे इसमें करते जाओगे, ठीक है। चलो जी, लाइबिलिटी आ गई और वो आ गई,
और डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब जो बेसिकली जो मेजर कंपोनेंट थे ना वो यही थे कि इसमें ना चार मतलब पांच डिफरेंसेस आ जाते थे। क्या पांच डिफरेंसेस? एक तो सिंगल लीज अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट मी यूज दिस पेन। हाँ, एक तो सिंगल लीज अकाउंटिंग, सिंगल लीज अकाउंटिंग मॉडल, ठीक है। एक ROU asset, right of use asset and lease liability, और ROU asset पे डेप्ट एंड लीज लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो इससे फर्क क्या पड़ा, मतलब ऐसे हुआ क्या? ये मैं एक आपको फ्यूचर की वीडियो में एक आपको एग्जांपल भी लेके दिखा दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इससे भी लॉजिक क्लियर हो रहा होगा कि बेसिकली ना इससे फर्क क्या पड़ा। एक तो थोड़े से मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन चीजों को, एक सेकेंड। एक तो सबसे पहला फर्क पड़ा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, ठीक है। दूसरा कंपैरेटिबिलिटी बढ़ गई, जो कि AS19 में नहीं थी। और बेटर डिसीजन मेकिंग हो गया, लाइक कुछ ब्लफिंग नहीं चल रही है, फेयर वैल्यू पे काम हो रहे हैं, ब्लफिंग नहीं चल रही है। ओके, और मतलब ठीक है थोड़ा सा भाई ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब इसके ये ड्रॉबैक्स हैं। ये तो हो गए इसके सारे के सारे बेनिफिट्स, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स वही हैं क्योंकि भाई थोड़ा सा कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं, बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, तो एक तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और वॉलेटिलिटी हो जाती है इंक्रीज, लाइक रिकग्नाइजिंग ऑल द लीज ऑन द बैलेंस शीट कैन लीड टू इंक्रीज वॉलेटिलिटी इन रिस्पॉन्ड अर्निंग एंड फाइनेंशियल रेशियोज। मतलब कि जैसे कि भाई अब ROU एसेट भी बढ़ गया और लाइबिलिटी भी बढ़ गई। अब कहने को तो ये होता है कि भाई ऊपर भी 10 बढ़ा नीचे भी 10 बढ़ा तो बराबर आना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, चेंज हो जाती हैं रेशियोज। फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई 10/8 की रेशो थी 1.25, ठीक है, मैंने क्या बोला 11/9 हो गई वो रेशो, तो 1.25 हो जाएगी, 1.22 हो जाएगी। जो हमारी रेशो 1.25 थी वो 1.22 हो जाएगी, तो मतलब कम हो गई ना वॉलेटिलिटी की वजह से। और इम्पैक्ट आता है रेशोज का एक तो, और एक फाइनेंशियल कॉन्वेंट्स, लाइक रेशोज इफेक्ट हो जाती हैं तो डिसीजंस इफेक्ट होने लग जाते हैं एज पर होल ऑर्गेनाइजेशन। अब ना हम इसके बाद क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बाद ना अपने को मतलब इसी चीज़ों में फॉर इन द नेक्स्ट वीडियोस। अभी तो ये एक इंट्रो वीडियो थी कि भाई लीज आया क्यों, मतलब ऐसा क्या इंडिया 616 ने क्या चेंजेस किए एंड ऑल, ठीक है। दूसरा लीज होती क्या है, ठीक है। और तीसरा हमने क्या समझा कि भाई क्या क्या चेंजेस हैं इंडिया 616 में और क्या क्या वर्ड्स हैं, मतलब क्या क्या चीजें होती है, लाइक लीज लाइबिलिटी, ROU एसेट क्या होता है, एंड काफी मेजर कंपोनेंट्स के बारे में हमने थोड़ा सा ऊपर डिस्कशन किया। ओके, ये जो भी है ये रहा, एक बारी मैं कर देता हूँ ऊपर। और हमने वो पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल ले लिया था जिससे कि आपको याद रहेगा कि हमेशा फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में ना आपको कभी डिफरेंसेस नहीं आएंगे, मतलब आपको कभी वो नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो हम इसके आगे मॉडिफिकेशंस हैं, चेंजेस हैं, लाइक चेंज हो गया तो लीज में अब हम 116 के बारे में ही डिस्कस करेंगे, मतलब वी विल नॉट डिस्कस अबाउट AS19 एनी मोर, और उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो आगे हम जैसे मॉडिफिकेशंस, कोई भी लाइक इंक्रीज, डिक्रीज या ख़त्म करना, डी रिकग्निशन, ठीक है एंड ऑल, ठीक है। और काफ़ी टाइप्स की लीज हैं वो भी देखेंगे। चलो, thank you for your time. I hope this video will make you understand something. If you understand well, then please comment and like and share, and also subscribe our YouTube channel, because we are not that much consistent but we try to provide you some quality. Thank you.